बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन प्रशासन पर भारत के चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया और इस फंडिंग को रोकने की बात कही। अब अगले दिन ट्रंप ने एक और बयान दिया और इसे किकबैक स्कीम यानी कि एक रिश्वत जैसी योजना बता दिया। ट्रंप के इस बयान पर भारत में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी ताकतों की मदद करने और मोदी सरकार की साजिश रचने का इल्जाम लगाया है, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया है कि जिस $21 मिलियन का हवाला दिया जा रहा है वो पैसे बांग्लादेश की एक एनजीओ को मिले हैं। और यही नहीं, कांग्रेस ने आरएसएस पर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकार गिराने की साजिश रचने का भी इल्जाम जड़ दिया है। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? सात समंदर पार अमेरिका के मियामी में डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से भारत में सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी ने ट्रंप के इस भाषण को हथियार बनाकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। इल्जाम यह कि यूएसएआईडी की फंडिंग का इस्तेमाल भारत में चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के लिए किया जा रहा था। विदेशी शक्तियां पीएम मोदी को हटाने की साजिश रच रही थी। डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया किस तरह से यूएसएड की जो फंडिंग है ये भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। पिछले एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएसएड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई, कहां है आपके डोवल साहब? कहां है आपकी आईबी? कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं। ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। आपके देश में $21 मिलियन आया तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं 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 नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था। तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? ट्रंप के बयान को हथियार बनाकर मीडिया के सामने नामोदार हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया, तो कांग्रेस ने स्मृति ईरानी और अन्ना आंदोलन का जिक्र कर आरएसएस को भी लपेट लिया। मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे। यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। अन्ना हजारे, उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया, हमारी सरकार उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। देखिए ये वीडियो। मोदी साहब ट्रंप से ये एक तरफा रिश्ता निभाते हुए जो देश की साख पर, देश की आबरू पर जो बट्टा लगा रहे हैं। भारत के चुनावों में फंडिंग के जरिए विदेशी हस्तक्षेप की सियासत में जब बीजेपी ने राहुल गांधी को भारत से नफरत करने वाला बताया, तो कांग्रेस ने भी बांग्लादेश युद्ध का पन्ना खोला और अतीत की तरफ बढ़ते बढ़ते नेहरू काल में भी आरएसएस की कथित कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। संप्रभुता भारत की हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी? और यह और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष
राहुल गांधी जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। अमेरिका बदला लेना चाहता था 1971 में जो इंदिरा जी ने अपमान किया था उनका, जब बांग्लादेश बनाने गए थे। अमेरिका के हाथ में कठपुतली कौन बना वो बदला लेने के लिए? संघ। उससे भी पहले चलिए, जब नेहरू जी के खिलाफ गाय बचाओ वालों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की फंडिंग अमेरिका कर रहा था। मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका का एक जासूस ने खुद लिखा कि हम संघ को पैसे देते थे। संघ आज से नहीं, दशकों से अमेरिका से पैसे ले रहा है भारत की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। यह हमारा दावा है, और यह दावा हमारा नहीं है, CIA के एक एजेंट का है। देश में जब ट्रंप के बयान पर सियासी तकरार तेज हुई तो विदेश मंत्रालय ने भी इसे परेशान करने वाली बात कही, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस पर कोई फैसला देने से इनकार कर दिया। You know, we have seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. इससे पहले कांग्रेस ने एक अखबार की रिपोर्ट दिखाते हुए यह भी दावा किया कि USAID की ये जिस $21 मिलियन पर हंगामा मचा है वो दरअसल बांग्लादेश के NGOs को गए हैं। आपकी ये पैसा 21 मिलियन मोदी जी को अस्थिर करने के लिए गया, तो मोदी जी आप सो रहे थे, फिर ये आज सच निकल कर आया, आप ही जैसे किसी पत्रकार ने निकाला कि ये बांग्लादेश में पैसा गया। अब हम मोदी जी से पूछते हैं, आप सो रहे थे? भारत के पड़ोस में $21 मिलियन लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए आया और आपको पता नहीं चला? अगर आपको पता चला और आपने आंख बंद कर ली तो आप षड्यंत्र में शामिल थे, और आपको पता नहीं चला तो आप प्रधानमंत्री बने रहने के काबिल नहीं है। इंदिरा जी ने तो बर्दाश्त नहीं किया था अमेरिका का हस्तक्षेप बांग्लादेश में 1971 में। ये मोदी जी क्यों घुसने दे रहे हैं अमेरिका को इस रीजन में? ट्रंप के बयान पर कांग्रेस के खिलाफ अभियान चला रही बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि मोदी जी अमेरिका में ट्रंप की धमकी सुनकर आ गए। दलील ये कि जब ट्रंप ब्रिक्स को खत्म करने की बात कर रहे थे, पीएम मोदी मुस्कुरा रहे थे। जब ट्रंप भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे थे, पीएम मोदी मुस्कुरा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। रायबरेली में राहुल गांधी ने एक बार फिर यूपी की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी की डबल इंजन सरकार रोजगार देने में फेल है। खुद को डबल इंजन बताने वाली सरकार में कोई इंजन ही नहीं है। यूपी की सरकार जो है, मुझे दुख होता है ये कहते वक्त, यूपी की सरकार जो है वो बिल्कुल फेल, एक नंबर की, देश की एक नंबर की फेलियर सरकार है। इन लोगों को कुछ काम करना आता नहीं है। गुरुवार को बहन जी की सियासत पर निशाना और अगले दिन यूपी की योगी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 2 दिन के भीतर राहुल ने न सिर्फ लखनऊ की हुकूमत को नाकाम बताया, बल्कि डबल इंजन की सरकार को भी इंजन लेस बता दिया। महंगाई और बेरोजगारी 2 मुद्दे हैं। ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का हर युवा जानता है, मगर आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार, जिसको ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, ये है डबल सरकार, चलने में कोई इंजन नहीं है, दोनों में एक इंजन है ही। ये फेल सरकार है, इसको हटाइए, कांग्रेस पार्टी को याद लाइए और फिर देखिए हम क्या करते हैं। आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कर्नाटक में सरकार मिल रहा है। महंगाई और बेरोजगारी को असली मुद्दा बताते हुए राहुल गांधी ने युवाओं से यह आह्वान भी कर दिया कि उन्हें सत्ता से सीधा सवाल दागना होगा कि आखिर उनकी डिग्री क्यों बेमानी बन रही है, सरकार रोजगार क्यों नहीं दे पा रही। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको सवाल पूछना चाहिए। आपको यह पूछना चाहिए कि हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमारे पैसे से प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम पैसा देकर डिग्री लेते हैं। इस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। आप मोदी जी से पूछिए, मोदी जी आप हमें बेरोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? उल्टे सीधे भाषण देते हो, मगर मेन जो सवाल है उसका जवाब नहीं देते। हिंदुस्तान में रोजगार कब पैदा हुआ, ये पूछो। वीरापासी प्रतिमा पर माल्यार्पण, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का दौरा, फिर लालगंज में युवाओं से संवाद।
राहुल गांधी ने जिस बेरोजगारी को युवाओं के लिए त्रासदी बताया, युवाओं से संवाद में उसका कारण भी गिना दिया। और आज आप बेरोजगार हो। क्यों बेरोजगार हो? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो कंप्यूटर बनाते हैं उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया, बंद कर दिया। वही लोग तो आपको रोजगार देते। आज आप भटक रहे हो, आपका भविष्य नहीं है। कारण नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां, कारण भ्रष्टाचार। नरेंद्र मोदी से पूछो, ये जो आपके मित्र हैं अदानी, अमेरिका में कार्रवाई हो रही है, हिंदुस्तान में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और आप क्यों गए? अमेरिका क्यों गए? आपने ट्रंप को क्यों कहा? अमेरिका की सरकार कह रही है कि आदमी चोर है, भ्रष्टाचार कर रहा है, चोरी की है इसने। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? हालांकि डबल इंजन पर राहुल गांधी के डबल अटैक से भड़की बीजेपी ने राहुल गांधी को हताश नेता करार दिया, तो साथ ही मायावती और बीजेपी की नजदीकियों के आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, बुरी तरह से अंतर विरोधों से उलझे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कब क्या कहना है, पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं और भारत के बारे में, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में कभी भी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया। और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नजर में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही। गुरुवार को दलित छात्रों के साथ संवाद में राहुल गांधी ने सवाल दागा था कि आखिर मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। संदेश ये कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। हालांकि मायावती ने गुरुवार को ही ये कहकर राहुल के सवाल का जवाब दे दिया कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन राहुल पर इसका कोई असर नहीं हुआ और सत्ता से सवाल पूछने का उनका सिलसिला नहीं थमा। मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24।